नमस्कार, मैं सिद्धांत खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा डेली सेगमेंट आईपीएल मेनिया। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट नीलांश, जो कि हमारे काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं। मैं बहुत देर से जुड़ा हुआ हूँ। ये भी बात है, वो दूसरी बात है, लेकिन ये हमारे सच में काफ़ी खास मित्र हैं। तो चलिए ये सब बातों को पीछे रखते हैं और रुक करते हैं आज के मैच सीएसके और एमआई के बारे में। तो क्या लगता है नीलांश आपको, क्या होगा आज इस मैच का, क्या होने वाला है? होने क्या वाला है, जो हमेशा होता है वही होगा। थाला आएंगे 19वें और 20वें ओवर में और हर जगह पूरा पीला समुद्र आपको देखने को मिलेगा। और क्या होगा, और वही एल क्लासिको आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार थाला का कुछ मुझे पकड़ा कम लग रहा है टीम पे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सिर्फ मैं इसे बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात मानता है, मैं इसे बात ही नहीं मानता। सीएसके और एमएस धोनी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और कुछ नहीं है। अगर आप एमएस धोनी की बात करें तो आपको सीएसके की बात करनी पड़ेगी, सीएसके की बात करें तो एमएस धोनी का नाम अपने आप आ जाता है। सीएसके की जो ब्रांड है वो एमएस धोनी है। एमएस धोनी इज द ब्रांड ऑफ सीएसके। क्या बात है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा सीएसके के बारे में कुछ। इस बार उनकी आपको टीम कैसी लग रही है और उसकी कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में? ऑन पेपर सीएसके की टीम बहुत ही बैलेंस है, बहुत ही कंसिस्टेंट दिखाई देगी आपको और बहुत ज़्यादा मजबूत है। सीएसके की टीम में अगर आप देखें सबसे ज़्यादा जो मजबूत कड़ी है सीएसके की वो है स्पिन। हमेशा से मजबूत रही है। हाँ। अब की बार और ज़्यादा मजबूत है। चेपॉक का जो स्टेडियम, चेपॉक की जो पिचेस जो हमें लग रहा था कि अब धीरे धीरे वहाँ पे टर्न होना कम हो गया है, वहाँ पे इन्होंने अश्विन अन्ना को लाया। हाँ। अब नूर अहमद को लाया जो रिस्ट स्पिनर, जो सिर्फ चेपॉक की पिच पे नहीं किसी भी पिच पे आराम से विकेट ले सकते हैं। और चेपॉक की पिच पे तो वो मतलब चोक करके रख देंगे मुझे लगता है पूरी टीम को, पूरी अपोजिशन टीम को। और हमें फिर से वो स्टंप्स के पीछे कम ऑन ऐश फिर से सुनाई देने वाला है। और स्पिन जैसे बॉलिंग ही स्पिन जो बैशिंग है, इस बैटर जो है आपके पास वो भी बहुत अच्छे स्पिन को खेलते हैं। शुरुआत में आप डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रवन को देखें, या फिर मिडल ऑर्डर में आप शिवम दुबे जो स्पिन को पूरी मर्डर करके रख देते हैं। स्पिन मर्डर, स्पिन बैशर राहुल त्रिपाठी, और आपके पास विजय शंकर और दीपक हुडा जैसे प्लेयर्स हैं। आपकी बात सुन के तो ऐसा लग रहा है आप सीएसके के बहुत बड़े फैन हैं। उसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, वो सबको पता होना चाहिए। आई एम लीनियंट टुवर्ड्स सीएसके। क्या बात है। तो इस बार ऋतुराज का कैसा आपको सीन लग रहा है, क्या कमाल दिखाएंगे इस पिच पे? पिछले साल एज अ यंग कैप्टन ऋतुराज ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की। हाँ, 7 मैच हारे और 7 मैच जीते, लेकिन मुझे लगता है उस एक साल से उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। पिछले साल देखने को मिला कि वो स्पिन पे बहुत ज़्यादा मतलब फोकस नहीं कर रहे थे, वो ज़्यादातर पेसर्स को बैक कर रहे थे। अब क्या मुझे लगता है उन्होंने दो जो स्पिनर खरीदे हैं, जो मेन स्पिनर जो मुझे लगता है टीम में ज़रूरी शामिल होंगे, वो उससे मुझे लगता है कि ऋतुराज ने अब की बार स्पिन बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करवाया है टीम में। और 12 ओवर ये 3 स्पिनर आपको देंगे, और रचिन को आप खिलाएंगे तो रचिन मतलब 16 ओवर तक पहुंच जाएगा। और अश्विन तो आपको पावर प्ले में बॉलिंग देते ही हैं, तो बहुत कमाल। और मुझे लगता है हो सकता है कि यार रन भी बहुत बनाए। चलिए इसी के साथ हम एमआई की तरफ रुख करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं हार्दिक पांड्या पहले मैच में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उसका इस पहले मैच पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? क्या लगता है नीलांश आपको? कैप्टन जो आपको पिछले साल आपके साथ खेला है, आपको मतलब आपकी पूरी टीम को चलाया है, उसके हटने से थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आपने सूर्य कुमार यादव को एज चेयर्ड कैप्टन लिया है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि T20 में भारत के लिए कप्तानी सूर्य कुमार यादव ही करते हैं, बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं। और मुझे लगता है कि मुंबई की जो टीम है बहुत ही मतलब सॉलिड है, सॉलिड कोर है उसके पास। और क्या, थाला तो है ही उसके साथ। थाला सीएसके के साथ है, थाला उनके खिलाफ है। अब वो सॉरी हार्दिक पांड्या आपको थाला अपने आप को थाला पगलू कहें तो इसका मतलब ये नहीं थाला उनके साथ हो जाएंगे। ये भी बात है। अच्छा, बोल्ट के बारे में आपका क्या कहना है? इस बार तो बोल्ट भी है। बोल्ट फुटबॉल खिलाएंगे अब की बार। हाँ। फिर से दीपक चहर है उनके साथ जो स्विंग करा लेते हैं। उस दीपक चहर मुझे लगता है कि बिल्कुल खेलेंगे मुंबई के लिए। वो अलग बात है, अपनी पुरानी टीम जो इतने साल से अपनी पुरानी सीएसके के साथ खेले हैं, उनके ही खिलाफ पहला मैच ही खेलना पड़ेगा। तो ट्रेंट बोल्ट और मुझे लगता है दीपक चहर दोनों मिलकर पावर प्ले में बहुत बड़ा कुछ कमाल दिखाएंगे, अपना बहुत कमाल करेंगे अब की बार। ये आपके मैं क्या बोलूं, लेकिन हम अपनी भी कुछ राय रखना चाहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आपके सीएसके को थोड़ा सा कहीं टफ कॉम्पिटिटर मिले हैं। कंपटीशन, हाँ बिल्कुल। क्या कुछ टफनेस इस बार एमआई के साथ खेलने में आएगी? बिल्कुल आएगी। हमेशा सीएसके और एमआई का मैच एक तरफा नहीं रहा है। हाँ। और अब की बार तो
सीएसके का मैं एज अ कप्तान, मतलब मैं सीएसके को एज अ मतलब सीएसके कप्तान को, सीएसके की पूरी टीम को हमेशा पसंद करता हूँ, लेकिन मैं ये भी हमेशा मानता हूँ कि एमआई बहुत अच्छी टीम है। एमआई का जो ब्रांड वैल्यू जो सीएसके की, वो मेनली मुझे लगता है एमएस धोनी की वजह से है। जो मोटा माटी जो बात है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मोटा माटी बात एमएस धोनी से ही ज़्यादातर मतलब सीएसके की बात है। वहीं पे जो एमआई है वो अपना पूरा फोकस करती है अपनी मैनेजमेंट में, अपनी कोर में। अब की एमआई की स्ट्रेंथ है, उसकी बैटिंग भी है, उसकी बॉलिंग भी, बॉलिंग प्रोग्रेस बहुत है, बहुत मतलब सॉलिड कॉम्प्रीहेंसिव हर क्षेत्र में, सिर्फ बॉलिंग नहीं, बैटिंग भी, फील्डिंग, हर क्षेत्र में मुंबई इंडियंस से बहुत अच्छा कमाई। उसकी जो बॉलिंग प्रोग्रेस है, आप जो 3 जो उनके बॉलर हैं, मेन जो उनके बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, किसी भी फेज में किसी भी टीम के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। बैट्समैन जो उनके पास हैं, जितने भी बैटर हैं, बहुत ही अग्रेसिव और डोमिनेंट गेम खेलते हैं, एंकर का भी रोल निभा सकते हैं आराम से। बस एक छोटी सी हल्की सी जो मुझे कमज़ोर कड़ी लगती है वो स्पिन है, लेकिन जो पेस बॉलर है वो कहीं ना कहीं उसे कोप अप कर देंगे। और आपको इस बारे में क्या ख्याल है, जो इस साल के हमारे स्टार प्लेयर रहे हैं इंडियन टीम के, जिनके बहुत लंबे लंबे छक्के इस बार देखने को मिले, और कहा जा रहा है ये साल उनका गोल्डन ईयर भी है, लगातार 2-2 ट्रॉफी उन्होंने निकाली है, रोहित शर्मा, उनके बारे में क्या कहना है? क्या आईपीएल में कुछ वो कमाल दिखाएंगे, या देखिए क्या बताएं, आपका क्या राय है? चैंपियंस लीग में कोई खास बैटिंग नहीं हो पाई थी रोहित शर्मा से, लेकिन वहीं पे अगर आप देखें उससे 1 साल बस पहले, 1 साल भी नहीं, कुछ महीने पहले अगर आप देखें तो T20 जो लीग हुई थी, T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, उसमें बहुत अच्छी बैटिंग की, टॉप रन गेटर इंडिया की तरफ से रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया के सामने तो मतलब पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को मतलब झकझोर दिया था उन्होंने पूरी तरीके से। तो मुझे लगता है कि अब की बार एज अ कैप्टनसी प्रेशर भी चला गया है रोहित शर्मा से। पिछली बार एक शतक भी आया था आईपीएल में ही, बड़े समय बाद आया था जो, तो मुझे लगता है इस बार रिडेम्पशन हमें देखने को मिल सकता है रोहित शर्मा का। मतलब इस बार लगता है फील्ड में हम लोग को फिर लंबे लंबे उसी तरीके के छक्के फिर से देखने हिटमैन मिलेंगे। की हिटिंग दिखेगी हम सबको। चलिए इसी के साथ जाते जाते लास्ट में एक और सवाल नीलांश जी के लिए, 1 player to watch out from both the team, bowler and batter. 1 bowler and 1 batter both. From both the team. As a CSK fan, firstly I start from CSK. CSK में I want to see Noor Ahmed. I think he is the X factor for CSK. He act as a X factor. और बैट्समैन में मैं ऋतुराज गायकवाड़ को कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं राहुल त्रिपाठी को भूल नहीं सकता। राहुल त्रिपाठी मुझे लगता है कि अब की यार बहुत कमाल करेंगे, क्योंकि उन्हें मुझे लगता है सीएसके में कंसिस्टेंटली एक ही पोजीशन पे खिलाया जाएगा, तीसरे चौथे नंबर पर। और वहीं पे मैं अगर एमआई की बात करूँ तो तिलक वर्मा बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत अग्रेसिव, बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत ही इमर्जिंग प्लेयर मुझे लगता है तिलक वर्मा होंगे। और वहीं पे एमआई में बॉलिंग में मैं दीपक चहर का रिडेम्पशन देखना चाहूँगा। ओके, धन्यवाद। क्या एक और मेरे मन में इनके एक वर्ड से एक सवाल फिर से आया, क्या किसी टीम में उसका एग्रेशन इस बार कहीं उसको मात दे सकता है? जैसे कुछ प्लेयर हम दोनों टीम पे देख रहे हैं, वो थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं बीच में, तो क्या वो थोड़ा सा लॉस रहेगा या डिसएडवांटेज देगा? वीकनेस में देखें तो सीएसके की वीकनेस यही है, उसकी लैक ऑफ फायर पावर है। उसमें लैक ऑफ फायर पावर बिल्कुल देखने को मिलती है। वहीं पे एमआई में जो ओवर एग्रेसिवनेस है वो उसके लिए खतरे का सबक बन सकती है, लेकिन हमें पता है कि एमआई हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रही है, और सीएसके में भी प्लेयर आके बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाते हैं। अजिंक्य रहाणे कहाँ जब मतलब टेस्ट गेम के एक मेनली प्लेयर थे, उन्होंने T20 में किस तरीके से 2023 में कमाल किया था, तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है। दोनों ही टीम अपने प्लेयर्स को बहुत अच्छे से तरीके से ग्रूम करती हैं। सही बात है। ओके, धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड पे आईपीएल मेनिया के। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।